तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की जो सीईटी एग्जामिनेशन होती है गाइज, उसके बारे में डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। एंड आपको पूरा जो रोड मैप है वो बताने वाला हूँ कि कब आप ये जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या आपको पूरा सिलेबस रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, कौन से बढ़िया कॉलेजेस है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको लॉ सीईटी का जो 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्सेज की सीईटी एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस एग्जामिनेशन की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो बता देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो 12th है गाइज वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने अपनी 12th की एग्ज़ाम दी है एंड नोटिफिकेशन निकल चुका है, बस 12th का रिजल्ट लगना बाकी है, तब भी आप जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज कुछ मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया भी है। जैसे अगर आप जनरल मतलब ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपने 12th में जो है वो 45 या फिर इससे ऊपर जो है वो परसेंट मिलना चाहिए। सेकंड, अगर आप वीजेएनटी, एसबीसी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको 42 या फिर इसके ऊपर परसेंटेज जो है वो मिलना चाहिए। एंड वही अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे गाइज आपको 40% या फिर इसके ऊपर जो है वो मिलना चाहिए, तभी जाके गाइज आप ये जो एग्ज़ाम है वो दे पाओगे एंड आप एडमिशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। अभी गाइज कोई भी एज लिमिट वगैरह जो है वो नहीं है, बट एज लिमिट जो है वो आ सकती है। एंड ऐसा बोला गया है कि एज लिमिट अगर आती है तो 20 या फिर 22 ईयर्स के आसपास जो है वो आ सकती है, बट अभी तक ऐसी कोई भी कंफर्म या फिर रिस्ट्रिक्टेड एज लिमिट नहीं है। अभी तो कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो गाइज ये जो एलएलबी 5 ईयर्स का इंटीग्रेट कोर्स होता है इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए है तो इसी के लिए गाइज मैन्युअर एजुकेशंस ने अपने जो ऑनलाइन बैचेस है एलएलबी 5 ईयर सीईटी कोर्सेज के वो लॉन्च कर दी है, जिसमें गाइज आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे जिनका यूज़ करके गाइज आप अपने जो प्रिपरेशन है वो और भी बढ़िया तरीके से कर पाओगे। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट्स है वो भी बताए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में टाइम कम रहता है एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा होते हैं, तो टाइम जो है वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। साथ ही में आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी गाइज आपके यहाँ पे जो है वो कराए जाएंगे ताकि आपको पेपर का पूरा एकदम आइडिया जो है वो आ जाए एंड आप इजीली फिर जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओ। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पे एक्चुअल में पढ़ाया कैसे जाता है तो आप इनके फ्री जो डेमो लेक्चर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ से जितने नंबर्स देख रहे हैं इनमें से कोई भी नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो एंड पूरी लॉ एलएलबी सीईटी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एंड डेमो लेक्चर्स के बारे में भी जो है वो पूछ सकते हो। आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी एंड आप फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए भी जो है वो अप्लाई कर पाओगे। साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक भी मिल रही होगी, वो फिल करोगे तो आपको पर्सनली जो मैन्युअल एजुकेशन के कंसल्टेंट है वो कांटेक्ट करके आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देंगे। तो अगर आपको एक बार ट्राई करना है कि कैसे पढ़ाया वगैरह जाता है तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड फिर अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन तो अच्छी कर ही पाओगे, साथ ही में एक अच्छा से अच्छा जो कॉलेज है वो भी क्रैक कर पाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस पेपर पैटर्न की ओर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है वो काफ़ी कम रहता है। 150 क्वेश्चंस जो है गाइस वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको बस 120 मिनट्स का जो टाइम है वो दिया जाता है। तो इसलिए शॉर्टकट्स वगैरह के लिए आपको जो है वो अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑनलाइन होती है, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे कंप्यूटर्स पे आपकी जो टेस्ट है वो होती है। ठीक है, सेकेंडली गाइज अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 5 डिफरेंट जो सेक्शंस है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन होता है गाइज लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क का होता है। ठीक है, सेकंड है जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चंस ही रहेंगे। नेक्स्ट है गाइज फिर यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 2 आवर्स का आपको जो टाइम है वो मिलेगा, जिसमें आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना पड़ेगा। सिलेबस में तो गाइज काफ़ी सारे टॉपिक्स है, बट आपको ये टॉपिक्स देख के डर नहीं जाना है, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स में जो भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी वो थोड़ी बेसिक लेवल की रहेगी, तो आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है तो आप इजीली ये जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाओगे। अगर डिटेल में सिलेबस के बारे में बात की जाए गाइज तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में गाइज आपको ये देखा जाएगा कि आपका लॉ में कितना इंटरेस्ट है या फिर लीगल एप्टीट्यूड में कितना इंटरेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह जो है वो समझ में आए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो है वो रहेंगे।
नेक्स्ट है गाइज हमारा इंग्लिश में भी गाइज नॉर्मल से ही जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, जैसे वोकैबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज या फिर फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि एग्जैक्ट किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको और भी डिटेल में सारी जो चीज़ है वो बताएंगे। नेक्स्ट है गाइस फिर हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये बेसिक लेवल का मैथ्स आपका रहेगा, जो कि 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो सेट किए जाएंगे, जिसमें टॉपिक्स रहेंगे गाइस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम्स, इस टाइप के आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, तो ये एक टॉपिक रहेगा जिसमें आपको थोड़ी चीज़ें याद वगैरह रखना पड़ सकता है, जैसे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड आपको इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। एंड ये पूरे हमारे जो 5 टॉपिक है गाइस वो रहेंगे, जो कि आपको अपने पेपर में जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन लेवल है गाइस वो थोड़ा बेसिक ही रहेगा, ऐसे बहुत सारी एकदम एडवांस चीज़ें नहीं रहेगी, बट अगर आप सही से करोगे तो ईजिली जो है वो क्रैक कर पाओगे। एंड गाइज अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है, या फिर एक रिजवी कॉलेज है, ऐसे कुछ कॉलेजेस है जो कि टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिलता है तो ओवरऑल आपको जो डिग्री कंप्लीट करने में वो भी मज़ा आएगा, एंड आगे जाके गाइज आपका जो करियर है वो भी ईजिली जो है वो सेट हो जाएगा। अभी गाइज मैं आपको पूरा जो प्रोसेस, फ्लो ऑफ प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ कि कब ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह है वो आता है। तो सबसे पहले तो गाइज सीईटी का एक जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, जो कि आएगा गाइज 2024 में ऑलमोस्ट फेब के मंथ में, ठीक है, फेब या फिर एक महीना एक्सटेंड हो सकता है, बट जनरली फेब में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होती है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद गाइज आपको हॉल टिकट मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटर आपको मिला हुआ है, एंड वहाँ पे जाके आपको जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद गाइज फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो लगेगा, रिज़ल्ट लगने के बाद गाइज फिर सीईटी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, उसका आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड उसके बाद गाइज जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, मेरिट लिस्ट से आपको अपना मेरिट नंबर पता चलेगा, एंड उसके बाद गाइज जो कैप राउंड है वो शुरू होता है, जिसमें आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ता है, एंड उससे गाइज आपको जो कॉलेजेस है वो अलॉट होते हैं, एंड जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है अगर आपको लगता है कि वो अच्छा कॉलेज है तो वहाँ पे जाके आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये फेब से पूरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, एंड ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त तक ये जो प्रोसेस है वो चलती है, जिसमें आपकी पूरी एडमिशन होने तक इतना टाइम जो है वो जाता है, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इसके मैं आपको जो टाइम पे अपडेट्स है वो भी दूंगा, साथ ही में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो या फिर जानना हो कि सिलेबस या फिर कैसे पढ़ाई किसके बारे में करना चाहिए, तो नीचे आपको नंबर्स भी दिख रहे होंगे, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, वो भर सकते हो, उससे आपको और भी डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी, साथ ही में आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो ओवरऑल आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज आपको लॉ 3 ईयर वाली सीईटी एग्जामिनेशन देना है, तो उसका भी डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, वो अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी देख सकते हो, उससे भी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।